I am restricted, fixed upon the web. क्या आप जानते हैं जिस इंटरनेट को आप रोज मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं वह पूरी दुनिया नहीं है। आप जो देखते हैं वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। क्या आप जानते हैं इंटरनेट के अंधेरे कोनों में ऐसी वेबसाइटें हैं जहां जाने के बाद लोग वापस पहले जैसे नहीं रहते। क्या आप जानते हैं कुछ लोग सिर्फ एक क्लिक की वजह से अपनी पहचान, आजादी और जिंदगी तक खो चुके हैं। क्या आप जानते हैं डार्क वेब पर आपकी फोटो, आपकी आवाज और आपकी पहचान बिना आपके जाने बिक सकती है। और सबसे डरावनी बात, क्या आप जानते हैं अगर आप इसे बिना जानकारी और सुरक्षा के देखें तो डार्क वेब आपको नहीं छोड़ता, वह आपको याद रखता है। आज की यह कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि उस अंधे इंटरनेट की सच्चाई है जिसे जानना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। रात के ठीक 12 बजे थे। लैपटॉप की स्क्रीन पर टर्मिनल खुला था और कर्सर लगातार ब्लिंक कर रहा था, मानो किसी अनदेखी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। आरव, एक साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, आज पहली बार उस जगह झांकने जा रहा था जिसके बारे में इंटरनेट पर डर, अफवाह और रहस्य तीनों साथ चलते हैं, डार्क वेब। उसने VPN ऑन किया, मल्टीलेयर एन्क्रिप्शन एक्टिव किया, मैक एड्रेस स्पूफ किया और फिर टोर ब्राउजर खोला, क्योंकि वह जानता था कि बिना तकनीकी सुरक्षा के इस दुनिया में कदम रखना खुद को खतरे में डालना है। टोर यानी दी अनियन राउटर, जिसमें डेटा एक नहीं बल्कि कई एन्क्रिप्टेड लेयर्स से होकर अलग अलग नोड्स पर घूमता है, ठीक प्याज की परतों की तरह, ताकि कोई भी यह न जान सके कि यूजर कौन है और कहां से जुड़ा है। यही तकनीक डार्क वेब की रीढ़ है। जैसे ही आरव ने .onion वेबसाइट टाइप की, स्क्रीन पर एक बेहद सादा सा पेज खुला। कोई डिजाइन नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ टेक्स्ट और लिंक। यहीं से उसे पहली सच्चाई समझ आई, डार्क वेब दिखने में खतरनाक नहीं बल्कि खामोश होता है। डार्क वेब दरअसल इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सर्च इंजन पर नहीं मिलता। आम वेब सरफेस वेब कहलाता है, पासवर्ड के पीछे छुपा हिस्सा डीप वेब और टोर जैसे नेटवर्क पर चलने वाला हिस्सा डार्क वेब। लेकिन सच्चाई यह है कि डार्क वेब पूरी तरह अपराधी दुनिया नहीं है। यहीं पर कुछ देशों के पत्रकार सेंसरशिप से बचकर सच लिखते हैं, एक्टिविस्ट सुरक्षित संवाद करते हैं और विसल ब्लोअर्स सबूत लीक करते हैं। आरव आगे बढ़ा। एक फोरम खुला जहां लोग PGP कीज शेयर कर रहे थे। यह एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है जो मैसेज को पब्लिक और प्राइवेट की से सुरक्षित बनाता है। हर कोई नकली नाम से था, कोई असली पहचान नहीं। अचानक उसे एक मार्केट प्लेस का लिंक मिला। यहीं से डार्क वेब की दूसरी सच्चाई सामने आई। यहाँ ड्रग्स, फेक आईडीज, हैकिंग टूल्स, क्रेडिट कार्ड डेटा जैसी अवैध चीजें मिलती हैं और पेमेंट होता है क्रिप्टोकरेंसी से, अक्सर बिटकॉइन या मोनेरो, क्योंकि इन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है। लेकिन यह दुनिया उतनी आजाद नहीं जितनी दिखती है। हर कदम पर स्कैम है। कई साइट्स सिर्फ धोखा देने के लिए बनी होती हैं। आरव ने देखा कि कैसे नकली वेंडर पहले भरोसा बनाते हैं, फिर पेमेंट लेकर गायब हो जाते हैं। कुछ जगहों पर तो खुद कानून एजेंसियां नकली मार्केट चलाकर अपराधियों को पकड़ती हैं, जिन्हें हनी पॉट ऑपरेशंस कहा जाता है। यही उसे समझ आया कि डार्क वेब पर सबसे बड़ा खतरा अपराधी नहीं बल्कि झूठी सुरक्षा की भावना है। कहानी तब और गहरी हो गई जब उसे एक चैट रूम मिला जहां लोग साइबर अटैक पर चर्चा कर रहे थे, DDoS, फिशिंग, रैंसमवेयर। तकनीकी भाषा में बातें हो रही थीं, जैसे यह कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट हो।
लेकिन आरव जानता था कि यही कोड किसी अस्पताल, बैंक या सरकारी सिस्टम को ठप कर सकता है। डार्क वेब की तीसरी सच्चाई यही है, ज्ञान यहाँ न्यूट्रल है, उसका इस्तेमाल इंसान तय करता है। अचानक उसे एहसास हुआ कि टोर स्लो हो रहा है। यह नेटवर्क की खासियत है, गति कम, गुमनामी ज्यादा। उसने तुरंत लॉग आउट किया, कुकीज क्लियर की, सिस्टम रिबूट किया। यह सिर्फ डर नहीं बल्कि साइबर हाइजीन है, क्योंकि डार्क वेब पर छोटी सी लापरवाही भी आपकी असली पहचान उजागर कर सकती है। सुबह होने लगी थी। आरव ने लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। उसे समझ आ चुका था कि डार्क वेब कोई राक्षस नहीं बल्कि एक आईना है जो इंसानी सोच का अंधेरा और उजाला दोनों दिखाता है। यह न पूरी तरह गलत है न पूरी तरह सही। यह एक टूल है जिसे सही हाथों में आजादी का हथियार बनाया जा सकता है और गलत हाथों में अपराध का। डार्क वेब की असली सच्चाई यही है कि इससे डरना नहीं, इसे समझना जरूरी है। तकनीक खुद बुरी नहीं होती, बुरा होता है उसका इस्तेमाल। और जो इसे बिना ज्ञान, सुरक्षा और उद्देश्य के एक्सप्लोर करता है, वह जानकारी नहीं बल्कि मुसीबत लेकर लौटता है।